भी हमने दरवाजे को बंद करके रखा था, अपने स्वार्थ में निस्वार्थ कर्म किए तो कम से कम सिटकिनी खुली। अभी दरवाजा खुला नहीं है पर सिटकिनी लगी थी तो खुलने की संभावना ही नहीं थी। जब हम स्वार्थ में डूबे थे तो दरवाजा भीतर से बंद है, हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार का प्रकाश आ नहीं सकता है, किसी प्रकार की सद्वृत्ति आ नहीं सकती है। तो ये हमने अपने हृदय के दरवाजे को स्वार्थ से ऐसा बंद कर रखा था कि प्रकाश की किरण आत्मा या परमात्मा जो आजल्यमान है हमारे हृदय में विराजमान है, पर हमने दरवाजा बंद कर रखा इसलिए कोई प्रकाश नहीं आता था। अब निस्वार्थ कर्म करना हमने शुरू किया तो सिटकिनी खुल गई है। अब सिटकिनी खुल गई है तो संभावना है। फिर हमने थोड़े दिन और कर्म किया तो देखा दरवाज़ा थोड़ा सा हम खोल सकते, थोड़े से फाँक से प्रकाश आया और उस दरवाजे के थोड़े खुलने से फाँक से जो प्रकाश आया उसने बहुत सी चीज़ें हमें भीतर में दिखा दी जो आज तक नहीं दिखती थी। कोई बात नहीं, थोड़ा प्रकाश है, पर उस थोड़े प्रकाश से ही जो दिख रहा है वो हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अच्छा ये भी है, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। इस प्रकार निस्वार्थ कर्म करने से ही धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश आने लगता है और अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा स्वयं फिर हमें बताने लगते हैं कि देखो इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो। किंतु भगवान की वो शर्त है, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्यागना पड़ेगा। और आसक्ति के त्याग का एक ही अर्थ है कि अपने कर्मों या कर्म के फल से मैं किसी भी प्रकार के सुख की आशा न रखूं कि कोई सुख मुझे उससे मिले। जहां मेरे मन में मेरे कर्मों के द्वारा मिलने वाले सुख की आशा आई कि मैं कर्म फल का आकांक्षी हो गया, कर्म फल की आकांक्षा मेरे मन में आई, कर्म फल की आकांक्षा मन में आते ही संसार मेरे साथ जुड़ गया, मेरा मन संसार में चला गया, तो फिर मुझे संसार मिलेगा, परमार्थ नहीं मिल सकता है। कर्म फल से जुड़ेंगे तो कर्म फल मिलेगा और कर्म फल का परिणाम सुख और दुख मिलेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक ये विचार करना है। संगम त्यक्त्वा का यही अर्थ है, बार बार अपने मन की परीक्षा करके देखना है कि मैं अपने कर्मों के द्वारा या कर्म से मिलने वाले फल के द्वारा किसी भी प्रकार के सुख की आशा नहीं रख रहा हूँ। मेरे कर्मों की प्रेरणा मेरे किसी भी प्रकार के सुख में निहित नहीं है। ऐसा जब पूर्ण निस्वार्थ होकर व्यक्ति कर्म करता है तब उसके जीवन का विकास होता है। तो अब ये कौन जान सकता है? मैं ही जान सकता हूँ। इसलिए कर्मयोगी को सतत सावधान रहकर कर्म करते हुए, काम कर लिया और फिर बैठ के सोच रहे हैं ऐसा नहीं, कर्म करते हुए आत्मनिरीक्षण करते हुए ये देखना पड़ेगा कि मेरी न तो कर्म में आसक्ति है और न कर्म के फल में आसक्ति है। कैसे? ये मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुविधा के लिए नहीं कर रहा हूँ। अब दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण बात जो इस आत्मनिरीक्षण में हमें देखनी है वह यह है कि कर्म करते समय मैं प्रभु का स्मरण कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे ये याद है कि नहीं कि ये मेरे लिए नहीं है, ये सब मैं प्रभु प्रीत्यर्थ कर रहा हूँ। प्रभु तुम्हारी लीला है, तुमने मुझे निमित्त बनाया है, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, करता तो तुम ही हो, पर तुमने मुझे ये दायित्व दिया है। स्वधर्म की विशेष चर्चा तृतीय अध्याय की विचार के समय हुई थी। तो अब आपको, हमको, साधक साधिकाओं को ये विचार करना है, क्या कर्म करते समय बैठ के राम 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 जप करना है? नहीं, केवल स्मरण रखना है। क्या स्मरण रखना है? कि मेरे लिए कुछ नहीं है। यहाँ राम सुखदास जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं देखो, तुम अगर कर्मयोग करना चाहते हो, निस्वार्थ होकर कर्म करना चाहते हो, तो मन में सोचो मेरा कुछ नहीं है। संसार में जो कुछ है, ये शरीर भी मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जगत मेरे मन में आया कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर ये दो बात मेरे मन में बैठ जाए कि ये संसार जो कुछ है इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर कर्म तो करना है, प्रकृति मुझसे कर्म कराती, वो कर्म करूं,
तो उस कर्म का फल परिणाम वो जन सेवा के लिए, दूसरों के लिए। तो ये 3 बात अगर मन में बैठ जाए कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी मुझे कर्म करना है, और इसलिए करना है कि एक क्षण भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, तो क्या होगा? जो कुछ कर्म मेरे द्वारा होगा उससे इसी जगत का कल्याण होगा। गंगा के जल से गंगा की पूजा। प्रभु तुम्हारा ये संसार, इस संसार की सेवा का अवसर तुमने मुझे दिया, तुम्हारी ही वस्तुओं से, तुम्हारे द्वारा दिए गए उपादान से ही तुम्हारी सेवा करनी है, मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। ऐसी भावना से अगर हम कर्म करें तो उसका तात्पर्य है कि हम प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, सतत प्रभु का स्मरण भीतर चल रहा है, यही सोचकर कि तुम ही तो करा ले, तुम्हारे लिए कर्म है। अब उसको पहचाने कैसे? किसी भी चीज़ को हम लक्षणों से पहचानते हैं कि मैं निस्वार्थ होकर कर्म कर रहा हूँ, प्रभु प्रीत्यर्थ कर रहा हूँ, मेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा सोच के मैं कर्म कर रहा हूँ। पर मैं जानूँ कैसे कि सचमुच इस भाव से मैं कर्म कर रहा हूँ कि नहीं? 2 अध्याय का आपको स्मरण होगा तो भगवान उसमें कहते सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तब सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, अच्छा हो तो बुरा हो तो मेरा अंतःकरण उससे प्रभावित नहीं होगा। दुख में मैं दुखित नहीं हो जाऊंगा, सुख में उत्फुल्ल नहीं हो जाऊंगा कि प्रभु तुम ही तो कर रहे हो, मैं तो केवल एक साक्षी दृष्टा मात्र हूँ, मेरे प्रसन्न अप्रसन्न होने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरे मन में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म कर रहा हूँ। इसलिए कि प्रभु की कृपा से ही स्वार्थ त्याग कर मैं कर्म कर रहा हूँ, निस्वार्थ होकर कर्म करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उससे क्या होगा? आत्मशुद्धये, अपने मन की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए कहीं न कहीं थोड़ा सा अहंकार, थोड़ी सी अशुद्धि मन में रह जाती, बड़ी सूक्ष्म है। और ये सूक्ष्म अशुद्धि जो मेरे मन में है, ये बिना निष्काम कर्म के कभी नहीं जाएगी। तो एक तो हम प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। प्रभु का काम, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम और प्रभु का काम करने से चित्त अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अभी चित्त की अशुद्धि क्या है? चित्त की अशुद्धि है हम जड़ से, इस शरीर से, संसार से जुड़े हुए हैं, संसार से आसक्ति है, और प्रत्येक व्यक्ति का अपना संसार है। हम इस ईश्वर के संसार से नहीं जुड़े हैं, हम अपने संसार से जुड़े हैं। आप हम सब यहाँ बैठे हैं, हमारा संसार आश्रम है, हम उससे जुड़े हैं। ये मेरी बेटियां बैठी हैं डॉक्टरनियाँ, इनका संसार, उनकी डिस्पेंसरी, उनका घर, उससे जुड़ी हुई हैं। वैसे हम सब लोग अपने अपने संसार से जुड़े हैं। सदर बाजार से हम कोई नहीं जुड़े हैं, अपने घर से जुड़े हैं। उसी प्रकार संसार इतना विशाल है, उसमें हम हमारा जो अपना संसार है उस संसार से जुड़े हैं। तो आसक्ति अपने संसार से छोड़नी है। संसार से तो रायपुर से आसक्ति छोड़ दो, हम सभी रायपुर से आसक्ति छोड़े हुए हैं, उसमें क्या लगा है? अरे दिल्ली के प्रति कोई आसक्ति मत रखो भाई, अरे आसक्ति है ही नहीं तो सवाल क्या है? प्रश्न ये है, हमारी आसक्ति हमारे संसार में है। मेरी आसक्ति मेरे इस कुर्ते में है, बजाज की दुकान में कितने 1000 मीटर कपड़े हैं, मेरी आसक्ति उसमें है क्या? नहीं, कपड़े से मेरी आसक्ति नहीं है, मेरी आसक्ति है मेरे कपड़े से। घड़ी की दुकान में, रायपुर की घड़ियों को दुकान में हजारों घड़ियां होंगी, घड़ी से मेरी आसक्ति नहीं, मेरी आसक्ति मेरी घड़ी से है। तो ये बात समझने की है, साधक और साधिका को सोचना है कि हमें आसक्ति अपने संसार से छोड़ना है। इस अपने संसार को मुझे छोड़कर कोई जान सकता है? अपने संसार को आपके अतिरिक्त दूसरा कोई जान सकता है? नहीं जान सकता है। इसलिए फिर से घूम फिर के वही बात, आचार्यों की वही बात। हमारे संघ के अध्यक्ष थे पूज्यपाद स्वामी भूतिशानंद जी महाराज, ब्रह्मज्ञ पुरुष थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत शास्त्रों के विद्वान। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि देख, हमेशा याद रखना, अपने मन पर दृष्टि रखना और सब कुछ ईश्वरार्पण बुद्धि से करने का प्रयत्न करना, ईश्वर को स्मरण रखना। तो अब देखिए, यदि हम अपने मन पर दृष्टि रखें तभी तो हम मन की आसक्ति को जान सकेंगे, तभी तो हम जान सकेंगे कि हमारा मन कहाँ आसक्त है और कहाँ छूटा है। और जिस दिन हमने
आसक्ति छोड़कर कर्म करना प्रारंभ किया तो उसका स्वाभाविक परिणाम चित्त शुद्धि है। आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति। ऐसे योगी लोग, कर्मयोगी साधक किस लिए कर्म करते हैं? आत्मशुद्धये, चित्त शुद्धये। आत्मा माने चित्त। तो हम अपने चित्त को या मन को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करते हैं और निष्काम कर्म करते करते चित्त जब शुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? चित्त के शुद्ध होते ही हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। मान लीजिए एक कमरा है हमारा, उसमें कांच लगी हुई है, ट्रांसपेरेंट, बहुत अच्छी कांच, पर उसमें धूल जम गई है, कीचड़ जम गया है। उसके कारण अंधेरा दिखता है, कुछ दिखता नहीं है। कमरे के भीतर क्या है कुछ पता नहीं लगता है। कमरे में बत्ती भी जल रही हो तो अंधकार दिखता है। अब धीरे 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 हमने उस कांच को साफ करना प्रारंभ किया। बहुत दिनों की जमी धूल है, मैल है, तेल है, एसिड से चाहे जिस प्रकार साफ किया तो कुछ नई वस्तु आई क्या? नया कुछ नहीं आया। कमरे में दीपक जल रहा है, प्रकाश तो है ही, पर कांच गंदा था इसलिए हम देख नहीं पा रहे थे। जो ही कांच शुद्ध हुआ हमने देखा कि हम तो प्रकाशमय हैं, कमरे के भीतर तो प्रकाश है ही। तो आत्मशुद्धि या चित्त शुद्धि का यही अर्थ है। ज्यों ज्यों हम निस्वार्थ होते जाते हैं, ईश्वर का स्मरण करते जाते हैं, हृदय में प्रकाश की रेखाएं, प्रकाश की किरणें फूटने लगती हैं और तब लगता है कि अरे आनंद के लिए, ज्ञान के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ है सब यही है। अब इस प्रकार भगवान ने कहा कि तुम आत्मशुद्धि के लिए कर्म करो। अब 12वें श्लोक में कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हे अर्जुन, युक्तः अर्थात कर्मयोगी, निष्काम कर्म के द्वारा या अपन अपनी सुविधा के लिए, और ऐसा कह लें कि भक्ति युक्त कर्मयोगी, प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करने वाले, आप हम सब लोग ईश्वर के निमित्त कर्म करने वाले हैं, इसलिए कर्मयोग की अधिक सुविधा है। ऐसा युक्त योगी, युक्त माने योगी, कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल को त्याग कर, नैष्ठिक शांतिम आपनोति। क्या होगा? ऐसा जो कर्मयोगी है जिसने कर्म के फलों को त्याग दिया उसको नैष्ठिक शांति मिलती है। ये नैष्ठिक शांति थोड़ी सी समझ लेने की बात है। शांति तो हमारे जीवन में बहुत से कामों से मिलती है। छोटे छोटे काम जब हम करते हैं तो हमको शांति मिलती है। ठाकुर जी का उत्सव है, ठाकुर जी के उत्सव में आप लोग आते हैं, आकर आप ठाकुर जी का अन्न प्रसाद लेते हैं। ठाकुर उत्सव में हम लोग अन्न प्रसाद खिचड़ी देते हैं, तो अन्न प्रसाद आपने ग्रहण किया और अन्न प्रसाद ग्रहण करने से आपको शांति मिली, अच्छा लगा, ये शांति है। इसी प्रकार छोटे छोटे कार्यों से हमने किसी की सहायता की, हमने सुना कि निस्वार्थ काम करना चाहिए, तो चलो भाई, कोई बच्चा है कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, बुद्धिमान बच्चा है, गरीब बच्चा है, किताब लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, आपने उसको किताब खरीद कर दे दी, मन में शांति लगी। ऐसे ही बहुत से निस्वार्थ कार्य हैं दूसरे, जिससे भोग में भी, भोग के बाद थोड़ी देर शांति और सुख का अनुभव होता है। तो ये शांति नहीं। जब व्यक्ति आत्मशुद्धि कर लेगा, चित्त शुद्धि कर लेगा, तो क्या होगा? कर्म फलम त्यक्त्वा नैष्ठिकीम शांति आपनोति। ईश्वर की प्राप्ति से मिलने वाली शांति जो शाश्वत रहेगी, सदैव रहेगी। अच्छा, अयुक्तः, जो इस ओर ध्यान नहीं देता है, जो योगी नहीं है, जिसने अनासक्त होने का प्रयत्न नहीं किया, जो संसार में ही डूबा है, कामकारेण फले सक्तः निबध्यते, काम की प्रेरणा से, वासनाओं की इच्छाओं की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता जाता है, दिन रात बंधता जाता है। कैसे होता है? यहाँ भी भगवान शंकराचार्य एक बहुत अच्छी बात हम लोगों को बताते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, जो साधक है, कर्मयोग करता है, ऐसा साधक युक्तः ईश्वराय कर्मणि न मम फलाय इति एवं समाहितः सन्। अच्छी पहचान,
उन्होंने एक मापदंड बताया है भगवान शंकराचार्य ने कि तुम युक्त हो, तुम कर्मयोगी हो, कैसे जानोगे? भगवान शंकराचार्य जैसे अद्वैत ज्ञानी जिन्होंने मायावाद की बात कही कि ये जगत मिथ्या है, जो दिखता है ये सत्य नहीं है, ऐसे महान शंकराचार्य जो ब्रह्म और आत्मा की एकता में विश्वास करते हैं, वो हमें बताते हैं युक्त कौन है? ईश्वराय कर्माणि न मम, ये सारे कर्म ईश्वर के लिए हैं, मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए मैं कोई कर्म नहीं करता हूँ। न मम फलम फलाय इति एवं समाहिता, अपने फल के लिए नहीं है ऐसा दृढ़ निश्चय है उसके मन में, वह कर्मयोगी है। वह कर्मयोगी क्या करता है कि सब कुछ मैं ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार के फल की मुझे आशा नहीं है। कर्म फलम त्यक्त्वा, ऐसा भाव जब मन में आया तो परित्यज्य, जब वो ईश्वर के लिए सब कर्म कर रहा है तो उसके मन में फल की कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। और जब वो ऐसा हो जाता है तो क्या होता है? मोक्षाख्यम आपनोति नैष्टिकीम, मोक्ष रूपी शांति को प्राप्त करता है। वो इच्छाओं की पूर्ति से होने वाली शांति नहीं है। अनासक्त होकर ईश्वरार्पण बुद्धि से जब हम कर्म करेंगे और उस समय हमें जो शांति मिलेगी वह शांति साक्षात मुक्ति है। वेदांत की भाषा में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। गीता की भाषा में परम समता की उपलब्धि हो जाएगी। फिर न बाहर की परिस्थिति न भीतर की परिस्थिति, न बाहर की प्रकृति न भीतर की प्रकृति किसी भी प्रकार हमको विक्षुब्ध नहीं कर सकेगी, हमारे मन पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। हम अपने स्वरूप में स्थित होकर साक्षी के रूप में देख सकेंगे, एकदम शांत हमारा जीवन हो जाएगा। ऐसा सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति, तो सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति के लिए है, इसलिए हमें ये कर्म करना है। अब भगवान इसका दूसरा पक्ष बता रहे हैं, उसके संबंध में हमें विशेष सावधानी रखनी है। 12वें श्लोक में, श्लोक के 2 भाग होते हैं, प्रथम अर्धाली और द्वितीय अर्धाली। प्रथम अर्धाली ऊपर भाग, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकीम, योगी पुरुष कर्म फल को त्याग कर ईश्वर प्राप्ति रूपी शांति प्राप्त कर लेता है, ये भगवान ने बताया। अब बता रहे हैं कि यदि तुम युक्त नहीं हो, योगी नहीं हो, या कर्मयोगी होने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी क्या दुर्गति हो? अयुक्तः, ईश्वर में रुचि नहीं, संसार से छूटने की कोई इच्छा नहीं, जो एकदम डूबा है संसार में। काम कारेण फले सक्तः निबध्यते, ऐसा व्यक्ति कामनाओं के कारण फल से डूबा हुआ है, फल में डूबा हुआ है। भगवान शंकराचार्य का कहते हैं काम कारेण, कारणम कारः कामस्य कारः कामकारः, जो व्यक्ति कामनाओं से प्रेरित होकर अपनी सांसारिक इच्छाओं से, काम कारेण काम प्रेरिततया, संसार की विभिन्न प्रकार की वासनाओं और इच्छाओं से प्रेरित होकर या पालन करके, इच्छाओं का पोषण करके प्रेरित होकर, क्यों? वो अपने स्वयं उसने अपनी इच्छा का पालन किया है, वो स्वयं चाहता है कि मेरे सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो, संसार की कामना मेरे मन में रहे, जिससे मैं संसार का सुख भोग सकूं। ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या होगा? उसके जीवन का परिणाम फले सक्तः निबध्यते, और बंधता जाता है। जन्म जन्मांतर के बंधन तो थे ही, अभी भी जीवन में जो बंधन आ रहे हैं वो और दृढ़ होते जा रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन, या ऐसे आपका हमारा नहीं, जो साधक नहीं है उनका जीवन घोर से घोरतम अंधकार में जाने लगता है। यह जीवन कष्टपूर्ण होता है, इसके बाद का जीवन भी कष्टपूर्ण होता है। इन बातों को विचार करेंगे तभी हमें ये चेतना रहेगी, हम जाग सकेंगे कि अरे अगर हम अयुक्त हो गए, क्यों भगवान ने बताया अयुक्त की बात क्यों बताई? भगवान ने इसलिए बताई कि देखो ये दोष तुम में ना आ जाए। जैसे व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए तो ये चिकित्सक लोग हमको स्वास्थ्य के नियम बताते हैं, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। उसके साथ ही अभी बताते हैं कि अस्वस्थता के क्या कारण है। इधर उधर का पानी मत पियो,
बरसात के दिन है, पानी को गर्म करो, उबाल कर छान कर पियो, बाजार की चीज़ें मत खाओ, खाओगे तो क्या होगा, रोग हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान ने ये तो बताया कि तुम योगी होकर और कर्म के फलों की आशा छोड़कर कर्म करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी, पर सावधान, यदि ऐसे नहीं हुए और काम की प्रेरणा से, कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर अगर कर्म करोगे तो जीवन भर बंधन में रह जाओगे, बंधन में पड़ते जाओगे और अधिक से अधिक तुम्हारा जीवन जटिल होता जाएगा, संसार महान पीड़ादायक होने लगेगा और फिर छूटने का कोई उपाय नहीं रहेगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अभी से हमारी चेतना जागे, इस रूप में जागे कि ठीक है, आज तक संसार में जो हुआ वो हुआ। प्रवचन के प्रारंभ में जो आपसे निवेदन किया गया था कि जो हो गया, आज से हमने ऐसा निश्चय कर लिया कि अब हम प्रभु प्रीत्यर्थ जीवन व्यतीत करेंगे। अब हम प्रयत्न करेंगे कि हमारा जीवन काम प्रेरित न हो, हमारा जीवन राम प्रेरित हो, हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म की प्रेरणा ईश्वर को प्रसन्न करना हो, अपने चित्त को शुद्ध करना हो, दूसरों की सेवा हो। इस प्रकार की प्रेरणा जब हमारे हृदय में आएगी तो हम देख पाएंगे अपने आप हमारे जीवन का विकास हो रहा है, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। इन भावनाओं का पोषण दृढ़तापूर्वक अपने मन पर दृष्टि रखकर इन भावनाओं का पोषण जब हम करेंगे तो हम देख पाएंगे कि भीतर से प्रकाश आ रहा है, हमें मार्गदर्शन मिल रहा है कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। हमारे मार्ग की कठिनाइयाँ दूर हो रही हैं। किंतु इसके विपरीत यदि संसार से आसक्त होकर करेंगे तो उसकी कोई सीमा नहीं है। बहुशाखा अनंता बुद्धय अव्यवसायी नाम। संसार के संबंध में हम सब जानते हैं, मुझसे अधिक आप सबका अनुभव है कि जितने हम संसार के बंधनों के द्वारा अपने को छुड़ाना चाहते हैं उतने ही बंधते जाते हैं। जब हम सोचते हैं कि सांसारिक तोड़जोड़ से कामनाओं इच्छाओं को पूर्ण करके एन केन प्रकार सुविधा जुटाकर हम जीवन में सुखी रह सकेंगे, ऐसा विचार मन में आ जाता है। ये कभी सुख नहीं देगा। ईश्वर को छोड़कर कभी भी जीवन में सुख शांति नहीं मिल सकती है। हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म में हमें ईश्वर को जोड़ना पड़ेगा, प्रभु का स्मरण करना पड़ेगा। और एक बार ईश्वर अगर हमारे जीवन में जुड़ गए तो जो कुछ दुख कष्ट है उसको दूर करने का भार प्रभु पर हो जाता है। या तो वो हमारे दुख कष्ट दूर कर देंगे या हमें इतनी शक्ति दे देंगे भीतर से आत्मिक और मानसिक कि वो दुख कष्ट हमें दुख नहीं पता लगेगा, कोई भार उसका नहीं लगेगा। तो दोनों दृष्टि से ये उपयोगी है। पर मुख्य बात भगवान जो बार बार कहते हैं, अपने मन पर दृष्टि डालकर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम आसक्त होकर कर्म कर रहे हैं या अनासक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर्म कर रहे हैं या अपने स्वार्थ के लिए कर्म कर रहे हैं। ये दृष्टि अपने मन में रखकर हम कर्म करेंगे तो प्रभु कृपा से अवश्य इसी जीवन में सफलता मिलेगी, शांति मिलेगी। आगामी रविवार आपकी सेवा में मैं उपस्थित रहूँगा। यही 5:30 बजे ये प्रवचनमाला होगी। आप सब इसमें सादर आमंत्रित हैं। आज यही समाप्त। शांति पाठ कर लें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।